नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया था। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उनके पास पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। तो आप जानने जाएंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, जैसा मैं हर बार बताती हूँ। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग इससे मेरा सहयोग करें, यानी कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए कहें और उनसे करवाएं, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगा। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है, ये आप सब लोगों को पता है, अच्छा लगता है। और मैं हर कमेंट पर रिप्लाई भी अवश्य करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर करवाएंगे और मेरे उद्देश्य पूर्ण करने में अवश्य सहभागी बनेंगे। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है अवश्य कमेंट करिए। अच्छा लगता है तब भी कमेंट करिए, और आपको कमियां दिखाई देती हैं आप उसे वो भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूँगी। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण में है कि शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देव ऋषि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपने सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तपस्या करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए ओ माँ बाहर न जाओ ऐसा कहा। मतलब इस तरह से कहा होगा जोर से, जैसे बोलते हैं ओ माँ बाहर न जाओ ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुनि शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल लिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। तो मुनि श्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्न पूर्वक प्रणाम करके शिवा ने स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गईं। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीघ्र ही वत्कल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगोत्री तीर्थ की ओर चली। गंगावतरण यानी कि गंगोत्री को कहा गया है यहाँ पर, वहाँ चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुनि शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर और पवित्र वृक्ष लगाए।
जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थीं। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठी रहती थीं। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिवा का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थीं। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा और दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना मुने। वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थीं। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी ने पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तब तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए वर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वलकल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदनंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे क्यों नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश का महिमा का गान किया गया है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, सप्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को और उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि वे सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हों, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वलकल धारिणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था,
उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनिश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के बैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष नहीं, विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया, पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। तो आज का पाठ यहीं तक एक बार पूर्ण करती हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत सुंदर लगा होगा। ये पाठ बहुत सुंदर पाठ था। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।